बात करेंगे सत्य और तथ्य की। छात्रों में उस एलिटनेस की कमी है जो कॉकरोच जनता पार्टी को अट्रैक्ट करती है। क्या रांची में धरना दे रहे छात्रों के पास वो क्वालिफिकेशन नहीं है जिससे वो खुद को वैलिड स्टूडेंट या एस्पिरेंट साबित कर पाएं? क्या रांची वाले छात्रों में ऐसे किसी ग्लैमर की कमी है जो दिल्ली के जंतर मंतर पर पाए जाने वाले कॉकरोचेस में कूट कूट कर भरा था? अब बताइए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब वाले दौर में भला इस तरह से हाथों पर रखकर रोटी कौन खाता है? हाथों पर रखकर रोटी खाने वाले ये वही छात्र हैं जो रांची में कांग्रेस और जेएमएम गठबंधन की सरकार के खिलाफ अपना कई दिनों से धरने दे रहे हैं। रांची वाले इन प्रदर्शनकारी छात्रों को कॉकरोच जनता पार्टी से सीखना चाहिए कि लाइफ को कैसे जिया जाता है। देखिए धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को इन कॉकरोच जनता पार्टी ने कैसे एंजॉय किया, या फिर इन लोगों ने कैसे एंजॉय किया। केक, म्यूजिक, डांस, और दावा किया जाता है कि इस एम्बियंस का प्रबंध किसी 5 स्टार होटल में किया गया था। और कहां झारखंड वाले ये बेचारे छात्र टूटे हुए टेंट के नीचे धरने पर बैठे हैं, बेचारे लग रहे हैं, वो भी बारिश में। जंतर मंतर पर आंदोलन के गोल्डन डेज याद कीजिएगा, अभी कुछ दिन पहले ही निकले हैं। शानदार मंच था, मंच पर अनशन कर रहे सोनम वांगचुक थे और पास ही विजेता धैया का ब्रेक डांस होता था, और नीचे अभिजीत दिप के स्वादिष्ट खाने से अपने सारे टेस्ट बर्ड्स को संतुष्ट करते थे। सबसे बड़ा आकर्षण गालियां देते, अश्लील बातें करते मुट्ठी भर युवा थे जिनकी मार्केटिंग देश के जेनजी के तौर पर की गई थी। मैंने तब भी कहा था, मैं अब भी कह रहा हूं, इस देश का युवा, इस देश का जेनजी भारत के लिए बहुत कुछ करना चाहता है और वो सिर्फ गाली में बिलीव नहीं करता। और वहां रांची में बारिश के बीचों बीच बिना किसी बड़े तामझाम के इंतजाम के स्टूडेंट्स टिके हैं और मजबूती के साथ डटे हैं। लेकिन ये लोग YouTube और Instagram के जमाने में इसलिए लाइमलाइट नहीं बटोर पा रहे हैं क्योंकि ये लोग ना गालियां देते, ना अश्लील लिंगो जानते, ना ही सीएम को मारने की धमकियां दे रहे हैं। और तो और ये लोग मार्च निकालते हैं तो उसमें ना कोई हंगामा होता है, ना पत्थरबाजी होती है। इतना बड़ा हजूम हाथ में मशाल पकड़कर शांति के साथ चलते चले गए। खुद ही सोचिए, इन्हें देखने और सुनने में किसको इंटरेस्ट होगा? आपको भी नहीं है, क्योंकि ये सारी बातें रील्स वाला कंटेंट बनने के पैरामीटर्स पर खरी नहीं उतरती। इनकी रील्स भी आपको इंस्टाग्राम पे नहीं दिख रही होगी। हो सकता है मेरा वीडियो दिख जाए, आप उसको भी स्किप कर जाए, आपको लगेगा कि क्या देखना है रांची के स्टूडेंट्स को। ये कोई स्टूडेंट थोड़ी है, स्टूडेंट तो जंतर मंतर वाले थे जिनको कॉकरोच जनता पार्टी सपोर्ट कर रही थी, जहां अरविंद केजरीवाल का पूरा तामझाम था, आम आदमी पार्टी का पूरा अमला जमला था। दूसरी तरफ जंतर मंतर से निकला मार्च कितना एडवेंचरस था, वो तस्वीरें आप सभी देख चुके होंगे। चलिए आज कुछ नया दिखाता हूं। एक वायरल वीडियो में नई दिल्ली के डीसीपी सचिन शर्मा और जॉइंट सीपी दीपक पुरोहित सीजेपी के प्रवक्ताओं सौरभ दास और आशुतोष रांका से बात करते दिख रहे हैं। दोनों पुलिस अधिकारी बार बार चेतावनी दे रहे हैं कि भीड़ नियंत्रण से बाहर हो रही है और आगे चलकर अनमैनेजेबल हो सकती है, जिसको मैनेज नहीं कर पाएगा क्योंकि वॉलंटियर पर्याप्त नहीं है। पुलिस अधिकारी कह रहे हैं कि कई दिनों से आपको वॉलंटियर्स बनाने और पुलिस को उनके नाम देने की हिदायत दी जा रही है। पुलिस अधिकारी ये भी कह रहे हैं कि भीड़ में आपराधिक एलिमेंट्स घुस गए हैं। वीडियो देखने के बाद पता चलता है कि सीजेपी ने पुलिस की हिदायत पर गौर नहीं किया और ना प्रदर्शन के दिन जरूरी एसओपी को फॉलो किया। अब सोचिए और फैसला कीजिए, 20 जुलाई को जो हंगामा, दंगा और अराजकता हुई थी उसके लिए जिम्मेदार कौन था? अब इन पर रांची वालों के साथ खेल करने के आरोप लग रहे हैं। हालांकि डिस्क्लेमर ये है कि ये दावे सोशल मीडिया पर घूम रहे हैं, मैं इनकी सत्यता की पुष्टि नहीं कर सकता। तो दावा ये है कि अभिजीत दिप्के और आशुतोष रांका ने रांची में छात्रों से वीडियो कॉल पर बात की है, लेकिन जो वीडियो पोस्ट किया उससे कांग्रेस के खिलाफ जताई जा रही नाराजगी वाला हिस्सा निपटा दिया, हटा दिया, यानी डिलीट कर दिया। हालांकि मैं फिर कह रहा हूं कि ये दावे अनवेरिफाइड है, लेकिन इस बात में कोई शक नहीं है कि जंतर मंतर की तरह रांची में दुबई, कतई, ओमान से लोग प्रदर्शनकारियों के लिए भोजन, खाना, फूड नहीं भिजवा रहे। कोई ऐप नहीं आ रहा, ना जोमेटो आ रहा है, ना स्विगी आ रहा है, ना कोई खाना भिजवा रहा है, ना किसी का फोनवा आ रहा है, यानी फोन आ रहा है, टेलीफोन आ रहा है, मोबाइल फोन आ रहा है। इस बात में भी कोई शक नहीं है कि रांची में न शबाना आजमी को कोई दिलचस्प दिखा, न स्वरा भास्कर को, न सोनाक्षी सिन्हा को, न ही हुमा कुरैशी और उनके भाई साहब को, किसी को कोई नहीं था।
और नेता तो कोई गया ही नहीं, अखिलेश यादव जी भी नहीं गए, डिम्पल यादव जी भी नहीं गई, अरविंद केजरीवाल का तो कोई लेना देना ही नहीं है। झारखंड में तो इन्हीं के वालों की सरकार है ना। इनमें से किसी के मन में भी रांची वाले छात्रों के लिए वो परेशानी नजर ही नहीं आती है, जैसी जंतर मंतर वाले छात्रों के लिए आज भी नजर आती है। रांची वाले छात्रों की किन्नर समाज पैसों से मदद कर रहा है, जो जानकारी मिल रही है, लेकिन ये इसलिए मायने नहीं रखता क्योंकि रांची की किन्नर समाज में जंतर मंतर पर दिखी LGBTQ कम्युनिटी वाला ग्लैमर कहाँ है जनाब? कहीं है ही नहीं। 25 जुलाई को रांची में JPSC और JSSC की परीक्षाओं में बड़ी गड़बड़ी के खिलाफ ये धरना प्रदर्शन चल रहा है। जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में बारिश और धूप से बचने के लिए प्रदर्शनकारियों ने तिरपाल लगाने की कोशिश की तो प्रशासन ने इसकी अनुमति तक नहीं दी। नौबत ये हो गई कि छात्रों को तिरपाल को हाथों में पकड़ना पड़ा, लेकिन झारखंड में ना संविधान खतरे में आया और ना ही लोकतंत्र कोई हत्या हुई, ना ही भारत का भविष्य खतरे में था, क्योंकि झारखंड में कांग्रेस और JMM की सरकार है। लेकिन तस्वीरें सब बयां कर रही है, ये वीडियो देखिए। तिरपाल के सहारे अपने आप को इस बारिश में बचाने का प्रयास कर रहे हैं। इससे ज्यादा सत्य और तथ्य और क्या होगा, और यही मैं आपको दिखा रहा हूं। रांची के छात्र भी छात्र हैं, सिर्फ जंतर मंतर में युवा नहीं थे, रांची के युवा भी युवा हैं, लखनऊ का युवा भी युवा है। इसलिए मेरा निवेदन है कि जब बात हो तो पूरी हो, नहीं तो अगर अर्ध सत्य होता है तो गड़बड़ होता है। नमस्कार।